बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमेर और आप लोग के लिए लाया हूं इक्लिप्स डिज़ाइन की प्लेटफॉर्म से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स। अपनी क्लास की तरफ बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हमने कोलरा की तमाम टूल्स प्रैक्टिकली किए थे। आज हम कुछ ऐसे कमांड्स और फंक्शंस पे काम करेंगे जो आने वाले प्रैक्टिकल क्लासेस में आप लोगों के बहुत काम आएंगे। तो चलिए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। न्यू ग्राफिक या ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं कुछ ऐसे कमांड्स जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ मेन्यूज़ वगैरह में मौजूद है, लेकिन उसे हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल वाले कमांड्स या फंक्शंस ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इक्लिप्स डिज़ाइंस, ठीक है। शिफ्ट F2 की मदद से इसे मैंने जूम कर लिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कमांड्स है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ई सी या बाकी जो स्पेल है या बाकी जो वर्ड है इन सब लेटर्स को आप अगर इन सब लेटर्स को अगर आप कैपिटल्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर आप देखें टेक्स्ट मेन्यू है, इसमें आके यहाँ पे है नीचे चेंज केस, मतलब टेक्स्ट की जो केस है या फॉर्मेट है या स्टाइल है उसे चेंज करना। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फिर हमारे पास मुख्तलिफ केसेस है। सेंटेंस केस मीन्स सेंटेंस की जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल होगी। लोअर केस एज अ होल जितने भी वर्ड्स है लेटर्स है सब जो है वो स्मॉल होंगे। फिर है अपर केस, इसमें सब कुछ जो है सारे लेटर्स सारे वर्ड्स कैपिटल होंगे। फिर है टाइटल केस, हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर जो है वो कैपिटल होगा। फिर है टॉगल केस में हर एक वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड स्मॉल होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ सेंटेंस केस, ओके। तो आप देखिए डी जो है वो स्मॉल हो गई। दोबारा आता हूँ यहाँ पे दोबारा ट्राई कर लेता हूँ चेंज केस, लोअर केस, तो सब लेटर जो है वो सब स्मॉल हो जाएंगे। फिर है यहाँ पे हमारे पास चेंज केस में तीसरा नंबर अपर केस, सारे वर्ड्स या सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल हो गए। फिर यहाँ पे हमारे पास है सेकंड लास्ट टाइटल केस, सिर्फ हर एक वर्ड का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट वो कैपिटल होगा। ई और डी को आप देखें वो कैपिटल हो गई। फिर है टगल केस में क्या है, पहला वर्ड जो है हर एक पहला लेटर जो है हर एक वर्ड का वो स्मॉल होगा और बाकी कैपिटल। यहाँ पे टगल केस अप्लाई करता हूँ तो आप देखें ई स्मॉल और बाकी कैपिटल, फिर डी स्मॉल और बाकी कैपिटल। तो ये हो गई टेक्स्ट पे कुछ कमांड्स जो हमने यहाँ पे सीखना ज़रूरी था हमने। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और टूल्स कुछ और फंक्शंस भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ और फंक्शंस और कमांड्स भी हैं जो हम टेक्स्ट शेप्स इमेजेस वगैरह सब कुछ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे अरेंज में आके ट्रांसफॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऐसी डायलॉग बॉक्स या फिर एक ऐसी मेन्यू राइट साइड पे खुलेगी जिस पे पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन और यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स है, जिस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो बॉक्स है आप उसे देखें वो जंप हो गई यहाँ पे राइट साइड पे। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड पे इसकी एक डुप्लीकेट भी हो तो आपने क्या करना है, अप्लाई टू डुप्लीकेट, तो यहाँ इसकी एक डुप्लीकेट बन गई। अगर आप नीचे डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो अप्लाई डुप्लीकेट नीचे आ गई। अब अगर आप लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड पे मार्क करें और अप्लाई डुप्लीकेट, तो आप देखें 4 बॉक्सेस बन गए, ठीक है। इसी तरह मैं अगर टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट साइड पे अप्लाई टू डुप्लीकेट, तो वो डुप्लीकेट बन गई। अब साइड्स पे आप देखें टॉप लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट बॉटम राइट, यहाँ पे मैं अगर लेफ़्ट साइड पे मार्क कर लेता हूँ टॉप लेफ़्ट साइड पे, तो आप देखें वो टॉप लेफ़्ट साइड पे उसकी
डुप्लिकेट बन रही हैं, डुप्लिकेट वो हो रही है। इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन है इसमें से, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्मॉल सी ब्लॉक, और यहाँ पे एंगल की रोटेशन पूछ रहे हैं, यानी रोटेशन कौन सी एंगल पे हो। मैं कर लेता हूँ 35 या फिर 90, ठीक है, और अप्लाई डुप्लिकेट। तो 90 भी रेक्टेंगल की वैसे ही है, ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे आ गया, फिर अप्लाई डुप्लिकेट, तो वो रिपीटिशन हो रही है उसकी उस सेम एंगल में जो कि 90 एंगल पे है, और मुख्तलिफ चारों साइड पे वो रिपीट हो गई। इसी तरह मैं एक दूसरा शेप ले लेता हूँ, ये वाला, और इसकी शेप जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, स्टार बना लेता हूँ। अब यहाँ पे 45 एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, और अब अप्लाई डुप्लिकेट। तो आप देखें स्टार्स जो है वो डुप्लिकेट हो रही है, और इसकी जो शेप है या डिज़ाइन है वो एक अलग स्टाइल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर यहाँ पे हमारे पास है एक और ऑप्शन, स्टार पे अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पे है मिरर, कि कौन से साइड पे आपने इसकी मिरर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टीज़ जो बार है यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसकी डुप्लिकेट और एक किस्म की मिररिंग कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने ऊपर वाला मिरर सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई डुप्लिकेट, तो वो ऊपर साइड वाइज जो है, साइड वाइज उसकी मिररिंग डुप्लिकेट हो रही है। लेट सपोज मैंने ये दोबारा सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप डुप्लिकेशन में करता हूँ कि ये स्टार जो है ये उल्टा हो जाए, इन्वर्स हो जाए। तो नीचे की तरफ जब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये नीचे वाला जो स्टार है ये ऊपर वाले स्टार की इन्वर्स है। अब इसकी इन्वर्स या उल्टा जो है वो नीचे होगा, जो कि ऊपर वाला जो फर्स्ट स्टार है हमारे पास वो थर्ड वाले स्टार के बिल्कुल इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट वाला स्टार थर्ड वाले स्टार के बिल्कुल इक्वल और सेम होगा। ठीक है, तो ये जो दो टूल्स थे, एक किस्म के जो दो कमांड्स थे, ये पहला वाला जो है ये बहुत यूज़ होगा और ये बहुत यूज़फुल है, और आप लोगों का ये टूल या ये कमांड सीखना बहुत अहम था। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे टूल या तीसरे कमांड या तीसरे फंक्शन की तरफ, जो कि है अलाइनमेंट बेस पे। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये 4 बॉक्सेस जो है या ये 4 स्क्वायर्स हमने क्या करने हैं, हमने इसे अलाइन करने हैं कि ये सब जो है एक साथ अलाइन हो, कि ये सेंट्रली अलाइन हो या टॉप वाइज हो या एंड वाइज अलाइन हो। तो आपने क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे फिर आपने अरेंज में आके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अलाइनमेंट करनी है। तो सेंट्रली करनी है या इस साइड पे सेंट्रली करनी है। अगर ये कॉलम्स वाइज हो तो आपने यहाँ पे कॉलम वाइज सेंटर करना है। अगर ये फिर रो वाइज आपकी शेप्स या टेक्स्ट वगैरह हो, रोज़ में हो इसी तरह, तो आपने फिर लेफ़्ट साइड पे आपकी जो मेन्यूज़ है आपने उसके मुताबिक करना है। लेट सपोज मैंने टॉप बेस करना है प्रीव्यू, तो आप देखें ये सब जो है अलाइन हो गई। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी सी साइज जो है रैंडम कर लेता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो। अब इन सब को सेलेक्ट करके मैं अलाइनमेंट की जो फंक्शन है या अलाइनमेंट की जो ऑप्शंस है कमांड से वो अप्लाई करना चाहूँ। लेट सपोज मैंने टॉप वाइज या टॉप बेस पे अलाइन करना है, तो जब मैं टॉप पे क्लिक करूँगा और प्रीव्यू कर लूँगा तो ये सब जो है टॉप पे अलाइन हो गई। अब मैं सेंट्रली करूँगा तो ये सब जो है एक दूसरे की एक मिड पॉइंट के मुताबिक अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, फिर है बॉटम अलाइनमेंट, तो फिर ये सब जो है ये सारे टूल्स, टेक्स्ट जो भी आपके पास है, शेप्स वगैरह, ये सब जो है बॉटम अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, अब है हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, मींस इसके बीच जो स्पेसिंग है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब यहाँ पे
ज़्यादा कम स्पेस है, यहाँ पे इससे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब के बीच इक्वली स्पेस हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे रो वाइज अलाइनमेंट है और साइड पे कॉलम वाइज अलाइनमेंट है। तो हमने क्या करना है, इन सब को रो वाइज अलाइन करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्पेसिंग और अप्लाई। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है एक अलाइनमेंट की जो स्टाइल है, लेफ्ट, सेंटर, स्पेसिंग और राइट। ये है कॉलम बेस और ये है रो बेस। दो रोज के बीच आपने स्पेसेस जो है वो बरकरार रखनी है या इक्वल रखनी है। और यहाँ पे दो कॉलम्स के बीच या दो शेप्स के बीच, दो टेक्स्ट के बीच, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है कॉलम्स है एक किस्म के, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इनके बीच जो स्पेस है आप देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे इनसे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब के बीच जो ये स्पेस है ये इक्वल हो, तो आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट में आके यहाँ पे जो स्पेसिंग है इसे क्लिक करके प्रीव्यू चेक कर ले, तो आपको शो हो जाएगा कि ये सब जो बॉक्सेस हैं या ब्लॉक्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और ओके दबा दें तो आपको इजी होगा कि अगर आप मुख्तलिफ शेप्स या ऑब्जेक्ट्स या कुछ डिज़ाइंस वगैरह बना रहे हैं और दो टेक्स्ट के बीच या शेप्स के बीच या किसी विजिटिंग कार्ड या फिर बैनर वगैरह में अगर आप एक शेप बना रहे हैं या दो तीन शेप्स हैं या फिर इसके अलावा टेक्स्ट है और इनके बीच आप अगर स्पेस इक्वल रखना चाहते हैं तो आपने फिर ये कमांड्स यूज़ करने हैं। ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक बहुत पावरफुल या हम ऐसा भी कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जिसे हम पावर क्लिप टूल कहते हैं या पावर क्लिप फंक्शन कमांड कहते हैं। ठीक है। हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया ए, ठीक है, साइज़ बढ़ा ली और पी प्रेस करके इसे पेज के सेंटर में ले आया, फिर बॉक्स को सेलेक्ट करके इसे भी पेज के सेंटर में ले आया। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे कलर दी ब्लैक और टेक्स्ट को कलर दी वाइट। ठीक है। अब इस टेक्स्ट का बकिया हिस्सा जो है मैं एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप देखें इस टेक्स्ट जो ए मैंने लिखी है इसकी बाकी जो पार्ट है वो इस ब्लैक बॉक्स से बाहर है। अगर आप चाहते हैं कि ये ए इस बॉक्स के अंदर हो तो आपने इस ए को सेलेक्ट कर देना है, इफेक्ट में आके पावर क्लिप, फिर प्लेस इनसाइड कंटेनर। किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करना या प्लेस करना उसे हम पावर क्लिप कमांड्स के थ्रू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेस इनसाइड कंटेनर क्लिक कर देना है। अब इस ए को इस वाले कंटेनर में इंटर करना है या इस बैक वाले को, तो मैंने अंदर वाले पे करना है। तो इस एरो को हमने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखिए वो ए इसके अंदर इंसर्ट या प्लेस हो गई। ठीक है। अब अगर इसके अलावा मैं ये सब कुछ सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। अब अगर इस सर्कल के अंदर आपने कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये वाला इमेज सेलेक्ट करके ये इमेज मैं इस सर्कल में इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा, इसकी साइज थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ठीक है, साइज और भी कम। अब इस इमेज को इस सर्कल के अंदर या इस तरह राउंड शेप में या राउंड स्टाइल में करना है। तो कैसे करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करें, इफेक्ट में आ जाए, इफेक्ट में पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर और इसके अंदर आप क्लिक कर लें। तो ये इमेज जो है सर्कल की शेप इख्तियार कर लेगी और इस सर्कल के अंदर फिक्स हो जाएगी। ठीक है।
अगर अब आपने इस इमेज को चेंज करना है या इसकी पोजीशन आपने चेंज करनी है या एडिट करनी है, तो आपने फिर क्या करना है, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप एडिट कंटेंट में आ जाएं। तो एडिट कंटेंट में ये पावर क्लिप के अंदर या पावर क्लिप जो फंक्शन है उसके अंदर आप आ गए। यहाँ नीचे आप देखें लेफ्ट साइड बॉटम पे एडिटिंग पावर क्लिप कंटेंट, तो यहाँ पे एडिटिंग हो रही है। अब अगर इसकी साइज़ कम करनी है तो आप बिल्कुल कम भी कर सकते हैं और माउस कीबोर्ड की जो कर्सर कीज़ है उसके ज़रिए आप इसे एडजस्ट करें। ठीक है, अगर आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई तो आपने फिर राइट क्लिक करना है, फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, तो एडिटिंग कंप्लीट हो गई। अब अगर आप इसे मूवमेंट भी देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल फिक्स इसके अंदर इमेज जो है वो फिट हो गई है और इमेज को आप मूव नहीं कर सकते, ये इस साइज़ पे बिल्कुल फिक्स है। मैं सर्कल जो है उसे उसकी आउटलाइन ख़त्म कर लेता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये इमेज या इस शेप के अंदर कोई दूसरा शेप है या टेक्स्ट है, कोई शेप है आपके पास लेट्स सपोज, उसके अंदर आपने टेक्स्ट को या इमेज को या दूसरे शेप्स वगैरह को पावर क्लिप कर लिया है, अब अगर आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं, उस शेप्स या इमेजेस वगैरह को उस सर्कल या दूसरे शेप से निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऊपर है एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है अलग हो जाएगा और ये सर्कल अलग। जो रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर से कुछ इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में, तो आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर आप देखें एक है इंपोर्ट और दूसरा है एक्सपोर्ट। इसलिए हम यूज़ करते हैं कि आपके पास कोई डिज़ाइन है या फिर कोई शेप या टेक्स्ट वगैरह है और आप उसे जेपीजी या पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो आपने फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने इमेज वगैरह इस पेज के अंदर लाने हैं तो आपने कंट्रोल आई या फिर ये वाला आइकन दबा देना है। ठीक है, जब आप इसे दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो आप अपने फाइल की जो लोकेशन है उस पर जाएं और वहां से इमेज सेलेक्ट करें और इंपोर्ट पे क्लिक कर लें, तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। ठीक है, अब इस इमेज को इस सर्कल के अंदर पावर क्लिप करना है, तो कैसे, इस इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इफेक्ट में आके पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर और इसे कंटेनर में फिक्स कर लिया। अब राइट क्लिक करके एडिट कंटेंट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइड जो है वो वाइट है, तो मैं यहाँ पे एडिट कंटेंट कर लेता हूँ। इस शेप को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे कर लेता हूँ और साइज़ बढ़ा लेता हूँ और अब राइट क्लिक करके फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, तो आप देखें वो इसके अंदर फिक्स हो गई। आउटलाइन ख़त्म कर लेता हूँ। अब मैंने तो यहाँ इंपोर्टिंग की, बाहर से इमेज वगैरह को ड्रा में इंपोर्ट की। अब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लूँगा। डेस्कटॉप पे अगर आपने सेव करना है या फिर कहीं भी, तो आपने यहाँ पे फाइल की नेम जो है वो जस्ट टाइप कर लेना है, लेट्स सपोज सर्कल। ठीक है, यहाँ पे फिर है फाइल ऑफ टाइप, तो कौन से टाइप में आपने सेव करना है, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी, पीएसडी, फोटोशॉप फॉर्मेट और बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे मौजूद है। पीएनजी भी मौजूद है, एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट अगर आपने इसमें सेव करना है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी और आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं इससे फिर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में भी। और यहाँ पे भी पीएनजी भी हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे आप देखें पीएनजी फॉर्मेट भी है। तो आप जो फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड है या जो फॉर्मेट आपको चाहिए आप उसमें सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे फिर कुछ और ऑप्शंस है, सेलेक्ट ओनली, नो वाइट स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर। अगर आपके पेज में बहुत सारे और भी शेप्स हैं और आपने किसी एक शेप को सेलेक्ट करना है और उसे जेपीजी या पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है, तो आपने
उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर ले सेलेक्टेड ओनली, जो आपने सेलेक्ट किया है उसे जेपीजी में क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्टेड ओनली क्लिक कर लेना है और एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको कलर की जो टाइप है ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल, 16 कलर्स, पैलेटेड, आरजीबी ठीक रहेगा। साइज़ जो है 1:1 वो भी ठीक है। विड्थ और हाइट जो है इसकी अपनी है। और यहाँ पे रिजोल्यूशन है, जितनी ज़्यादा रिजोल्यूशन होगी तो उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। तो 30 dpi जो है ये बेस्ट है। ओके क्लिक कर ले तो ये ओके। यहाँ पे दोबारा PNG में आपको ये डायलॉग बॉक्स भी दिखेगा, तो आपने यहाँ पे भी ओके क्लिक कर लेना है और डेस्कटॉप पे आके आपको ये वाला शेप जो है, ये वाला एलिप्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स, ये कुछ फंक्शंस वगैरह थे, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे कमांड्स थे जिसे आपको सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आने वाले प्रैक्टिकल क्लासेस में ये हम यूज़ करेंगे ताकि आपको पता हो। अब अगर आपने ये वाला फ़ाइल CorelDRAW की फॉर्मेट में सेव करना है तो जस्ट आपने यहाँ पे सेव की जो आइकन है उस पर क्लिक कर ले या Ctrl+S दबा दें, तो इसकी जो फॉर्मेट है वो CDR है। तो ये CDR में सेव होगी। फाइल की नाम दे दे, फाइल की नेम, फिर यहाँ नीचे टाइप CDR, CDT, इलस्ट्रेटर, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट CDR होगी। तो जब आप सेव करेंगे, ठीक है, तो ये CDR में सेव होगी। अब अगर आपने यहाँ से ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन वाली आइकन पे क्लिक कर लें और यहाँ पे ग्राफिक, ठीक है, ये वाला है, क्लिक कर ले तो ये ओपन हो जाएगा। CorelDRAW में आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टली डेस्कटॉप से ओपन करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें ग्राफिक 1, उस CorelDRAW फाइल के साथ एक आइकन होगी CorelDRAW की। ठीक है, मेरे पास X6 CorelDRAW भी है, तो यहाँ पे X6 की आइकन शो हो रही है। तो मैं जब इसे पे क्लिक करूँगा तो वो भी जब इस पे क्लिक करूँगा तो वो भी CorelDRAW 9 में ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये दो तरीके थे ओपन करने के लिए, तो वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी था। तो आज हमने कौन कौन से कमांड किए, अलाइनमेंट की, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन की, कॉपी करना, एक ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करना, यहाँ पे आप देखें अरेंज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, उसे डुप्लिकेट करना, डुप्लिकेट, अगर आपने राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे करना है तो डुप्लिकेट, नीचे करना है बॉटम पे तो डुप्लिकेट, अगर आपने एक्स एक्सिस पे या क्रॉस डुप्लिकेशन करनी है तो क्रॉस भी होगी। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे चेंज केसेस वगैरह भी पढ़े, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और टेक्स्ट मेन्यू के अंदर हमने चेंज केसेस पढ़े, इफ़ेक्ट्स के अंदर हमने पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड कंटेनर वगैरह, एडिट कंटेंट, एक्सट्रैक्ट कंटेंट, फिनिश एडिटिंग लेवल, ये सब कुछ आज हमने पढ़े जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। और इंशाल्लाह कल से हम प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे तो ये सब टूल्स, फंक्शंस, कमांड्स वगैरह हम उसमें यूज़ करेंगे बारी बारी जिसकी ज़रूरत होगी। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ जो है समझ आ गया होगा। अगर आपके जहन में क्वेश्चंस है या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और थ्रू ईमेल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।